हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूर्णिमा का व्रत भी है और कार्तिक मास की पूर्णिमा और कार्तिक मास की पूर्णिमा का महात्म्य अपने आप में विशेष होता है। कार्तिक मास में नाना भांति की पूजाएं की जाती हैं और नाना भांति के तीज और त्यौहार आते हैं। कल से दूसरा माह प्रारंभ हो जाएगा, हिंदी का महीना, और हमें आज कार्तिक में और इस पूर्णिमा में हमें क्या विशेष प्रकार का दान करना चाहिए। आज चंद्र ग्रहण की बातें भी आपसे हम करेंगे, क्या वास्तव में चंद्र ग्रहण मान्य है या नहीं, ये सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। आइए फिलहाल आज का हम पंचांग देखते हैं। 19 नवंबर सन 2021 दिन शुक्रवार, कार्तिक माह शुक्ल पक्ष, संवत 2078। तिथि आज पूर्णिमा है, नक्षत्र कृत्तिका है, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। कल से मार्गशीर्ष का महीना प्रारंभ हो जाएगा, हिंदी का महीना, और कार्तिक स्नान आदि भी जो है वो आज पूर्ण माना जाएगा। आज के दिन बहुत स्थानों पर बड़े बड़े मेले का आयोजन भी होता है और साथ में भगवान गदाधर की, चक्रधारी की विशेष प्रकार की आज के दिन पूजा भी होती है। भगवान हरि की जिस घर में आज के दिन सेवा होती है, हरि का चिंतन होता है, तुलसी का पूजन होता है, गौ का पूजन होता है, नाना भांति की भौतिक कामनाओं के साथ आध्यात्मिक कामनाएं भी ऐसे साधकों की पूर्ण होती हैं। अब हम थोड़ा सा इस चीज़ को भी क्लियर कर दें, हालांकि हमने ये सारी चीज़ें कल आपको बता दी थी कि पूर्णिमा का व्रत क्या हम रखें ना रखें। बहुत लोग चंद्र ग्रहण को लेकर के उलझन में हैं, तो आप ये समझ लें कि चंद्र ग्रहण तो है, खगोलीय घटना है, लेकिन इस चंद्र ग्रहण का भारत में सूतक नहीं है। तो जिस ग्रहण का जहाँ सूतक ना हो वहाँ किसी भी प्रकार से कोई ऐसी घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जो आप व्रत रखना चाहते हैं, अपना अच्छे से आप व्रत रख सकते हैं। कहने का भाव कि किसी भी प्रकार से आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो जब चंद्र ग्रहण मान्य ही नहीं है तो आपके व्रत आदि पर किसी प्रकार का दोष नहीं है। आगे के लिए एक चीज़ और समझा दूं, कभी ग्रहण हो भी और आपका उसमें कोई व्रत हो, आप अपना व्रत अच्छे से कीजिए, अपना विधि विधान पूर्ण रूप से कीजिए। उसी वक्त में, जिस वक्त हम व्रत को खोलते हैं, उसी वक्त यदि ग्रहण पड़ रहा हो, कि कई बार होता है ना आधे घंटे का ग्रहण है, 35 मिनट का ये समय है, तो उस समय भोजन ना पकाएं और ना ही उस समय भोजन लें। यानी कि कुछ ऐसे व्रत होते हैं, जैसे पूर्णिमा का ही व्रत है, इसमें हम एक समय का भोजन अपने हिसाब से बहुत लोग ले लेते हैं। तो कहने का भाव, वो समय निकाल करके आप अपना भोजन ग्रहण करें, आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। दूसरी बात, आपने बहुत लोगों के मुख से सुना होगा, आध्यात्मिक पुस्तकों में पढ़ा भी होगा कि जब ग्रहण आता है उस वक्त में तप तितिक्षा हमें बहुत ज़्यादा करना चाहिए। उस वक्त नाना भांति के मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, नाना भांति की पूजाएं कर सकते हैं, दान हम दे सकते हैं। तो वो वक्त अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण वो घड़ियाँ होती हैं, वो घड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्षण होते हैं वो। तो आपका व्रत भी उसमें महत्वपूर्ण बन जाता। इसलिए बिल्कुल आज के बाद इस प्रकार की शंका मन में मत लाना, वो समय तो होता ही पूजा पाठ के लिए है। आगे बढ़ते हैं। ये आपको हमने क्लियर कर दिया आपके व्रत के लिए। अब पूर्णिमा के व्रत में, जैसे कि कुछ लोगों ने कल भी व्रत रखा है, जो आज मुख्य रूप से पूर्णिमा का व्रत रखने किसी तरह का भय नहीं है, आपका व्रत बहुत अच्छा है, रखिए आप। जिन बच्चों की विद्या कमज़ोर हो, जिनकी मेमो कमज़ोर हो, जो बातें भूल जाते हों, या जो बच्चे सब्जेक्ट को अच्छे से लर्न ना कर पाते हों, आज के दिन चंद्रमा के निमित्त उनका दान दिया गया बहुत सार्थक होगा।
आप में से बहुत लोगों को नींद ना आती हो, नींद ना आने की बीमारी हो, नींद में बर्राने की बीमारी हो, या हर समय मानसिक स्थिति छिन्न भिन्न रहती हो, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी बातों से विषादग्रस्त रहते हो। या एक चीज़ और बताएं, आज के दिन जितने भी पागल खाने होते हैं उनमें चौकसी बढ़ा दी जाती है, देख रेख बढ़ा दिया जाता है। क्यों? पूर्णिमा है। जितनी भी ज्वार भाटाएं आई हैं समुद्र में, वो पूर्णिमा के आसपास ज़्यादा आई हैं। ये रीडिंग है और ये पैमाना है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जल के सूचक हैं, इसीलिए समुद्र में ज्वार भाटाएं आने का कारण पूर्णिमा के दिन चंद्र पूर्ण हो जाते हैं, जिसे आप इंग्लिश में फुल मून कहते हैं, है ना। तो चंद्रमा का संबंध जल से भी है, चंद्रमा का संबंध हमारे मन से भी है, और चंद्रमा का संबंध हमारे मन की शांति से भी है। जो लोग किसी भी बात पर संतुष्ट नहीं होते, आप कितने अच्छा भोजन बनाइए, कितने अच्छा काम करिए, कुछ भी करिए, देखिए आपके परिवार में कई बार ऐसे लोग होते हैं जो कतई भी संतुष्ट नहीं होते, आपके अच्छे वर्क से भी संतुष्ट नहीं होते, आपके मतलब संतुष्ट नहीं होते। या ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने आप से भी संतुष्ट नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में भी उन लोगों का चंद्रमा लाजमी कमज़ोर होता है। आज आप क्या करें, 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा, 1.25 किलो चीनी, 1.25 किलो चावल और कुछ दक्षिणा, ऐसे लोगों का हाथ लगवा करके आप रख लीजिए, और चाहे आज शाम को या कल आप वो दान कहीं भी दे सकते हैं। मंदिर में दें, वृद्ध सन्यासी को दें, या धार्मिक स्थल में दें, पंडित जी को दें, कहीं भी दें, बड़ा अच्छा रहता है। ऐसे लोगों के नाम से आज के दिन चंद्र मंत्र का पाठ करना। चंद्र मंत्र हमने, हालांकि जो हमने चंद्र ग्रहण विशेषांक बनाया है, जिन्होंने ना देखा हो आज की तारीख का वो देख लें, उसमें भी वो मंत्र हमने दिया है, फिर भी बता देते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। आप इसको लिख भी सकते हैं, ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्राय नमः। इस मंत्र को 5 मिनट आप पढ़िएगा उनके नाम से, और ये दान निकाल दीजिए, बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। आज के दिन आप किसी भी दिव्य मंत्र की साधना भी कर सकते हैं, गायत्री मंत्र की साधना कर सकते हैं। सूर्य चंद्र मित्र हैं, सूर्य का ध्यान करके। और वैसे भी कुंडली में कुछ ऐसे संयोग इस बार बन रहे हैं कि जैसे खगोलीय घटना के हिसाब से चंद्रमा के साथ आज राहु हैं, चंद्र ग्रहण दोष भी है। यहाँ नहीं है लेकिन बाहर के मुल्कों में है। यहाँ हल्का सा अरुणाचल प्रदेश और आसाम के कहीं कहीं छुटपुट हल्का सा स्पष्टता दिखाई देगा, बाकी मान्य नहीं है। दूसरी बात, सूर्य केतु के साथ हैं तो कुछ ऐसी घटनाएं उथल पुथल कर सकती हैं। हमने कहा जैसे पहाड़ों में भारी हिमपात हो सकता है, उत्तरी पूर्वी इलाके जो ठंडे होते हैं उनमें और ज़्यादा ठंड बढ़ सकती है, शीतलहर पैदा हो सकती है। बाहर के जो मुल्क हैं वो और ठंडे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इस खगोलीय घटना का असर कुछ न कुछ तो होगा ही होगा। और दूसरी बात, आध्यात्मिक दृष्टि की बात करूं, चंद्रमा मन है और सूर्य प्राण है, आत्मा है। तो कहीं ना कहीं ये समय हमारे मन को विचलित व्यथित करने वाला समय है, और कहीं ना कहीं ये समय हमारी आत्मा को पीड़ा पहुंचाने वाला समय है। कई बार कहते हैं ना, मैं मन से भी दुखी हूँ, मैं अपनी आत्मा से दुखी हूँ, मतलब बहुत गहराई से मैं दुखी हूँ। और ये कोरोना काल की जो स्थिति जिस प्रकार से बीती है और कहीं छुटपुट अभी भी है, और किस प्रकार से ये स्थिति त्रासदी रही, कैसे कैसे लोगों ने दुख देखे, किसी के रोज़गार में दिक्कत आई, किसी के स्वास्थ्य में दिक्कत आई, किसी के अपने बिछड़ गए। तो ये बड़ा उथल पुथल वाला समय रहा है, और वो संयोग स्थिति फिर ऐसी ही कुछ कुछ बन रही है। तो इसलिए ईश्वर न करे कहीं किसी के घर में दिक्कत आए, किसी के मन में दिक्कत आए, किसी के कारोबार में दिक्कत आए, किसी के किसी भी काम में दिक्कत आए। आप भगवान का पल्लू पकड़े रखिए। जो साधक 12 महीने हर क्षण भगवान के पल्लू को पकड़े रहते हैं ना, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। आपको कोई बहुत बड़ा अधिकारी जानता हो, आपकी फाइल ना लग रही हो और बड़ा अधिकारी आपको जानता है, तो आपका काम सहजता से हो जाता है, क्योंकि आपकी जान पहचान है, आप पहुंच वाले हैं।
ऐसे ही वो जान पहचान भगवान से बनाइए। आप उनके पल्लू को पकड़िए। जब आपकी पहचान भगवान से हो जाएगी, भगवान आपको जानने लग जाएंगे, आपके कोई काम नहीं रुकेगा, आपकी कोई फाइल नहीं रुकेगी, सारे काम बनते चले जाएंगे। लेकिन विश्वास की बात है। आपके घर में अपने बच्चे हैं, पीढ़ी है, इन सब बच्चों को समझाइए धर्म के बारे में। तो आप अच्छा काम करिएगा तो फिर किसी भी चीज़ से आपको डरने की आवश्यकता ही नहीं है। बस यही मुझे आज का संदेश आपको देना था। और भगवान विष्णु का, हरि का आज के दिन चिंतन करना, गजेंद्र मोक्ष आज के दिन पढ़ना बहुत अच्छा होता है, गैया की सेवा करना बहुत अच्छा होता है। और हमने आपसे उस समय भी कहा था कि गौ माता की जय जयकार बोलने का अधिकार तभी अच्छा लगता है जब हम लेदर से बने आइटम प्रयोग में ना लाएं। ये ध्यान रखना आप। हमें लेदर का पर्स चाहिए, लेदर की बेल्ट चाहिए, लेदर की जींस चाहिए, लेदर की क्या क्या आती हैं आजकल तो पता नहीं, सब कुछ लेदर का चाहिए। तो फिर कहाँ से वो लेदर आ रहा है? इसलिए ध्यान रखें, जो ख़ास तौर से आध्यात्मिक पगडंडी के नए मुसाफिर हैं या पुराने मुसाफिर हैं, पुराने तो समझदार होते हैं, तो जो भी इस आध्यात्मिक प्रगति की चाह को चाहते हों, वो लेदर का, चमड़े का प्रयोग कतई ना करें। कतई चमड़े का जूता ना पहने, चमड़े की चीज़ें यूज़ ना करें। धीरे धीरे आप देखना, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रकृति बहुत कुछ देने लगेगी। वृक्षों का कटना प्रारंभ हुआ, किस प्रकार से भूसंखलन, ये सारी चीज़ें बढ़ती गईं। इसलिए प्रकृति हो या कोई भी हो, किसी भी चीज़ के साथ अति करना गलती ही होता है। तो बस आज श्री हरि का चिंतन करना, भगवान का नाम अच्छे से लेना, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। आइए साधकों, समय हो चला है, 2 मिनट के लिए आप हमारे संग हरि का करें चिंतन। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का शुभ आशीष हम सबके ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो, ये जो हम कवच बनवाते हैं, कवच का मतलब होता है कि सुरक्षा होना। जब हम बहुत विशेष प्रकार के मंत्रों का पाठ करते हैं, उसमें हृदय न्यास, अंगन्यास करते हैं, उसमें भी कवच बनाया जाता है। युद्ध के मैदान में भी कवच होते हैं। तो ये हमारा जो क्षेत्र है वो हमारा आध्यात्मिक मैदान है, आध्यात्मिक क्षेत्र है। उसमें हम भगवान से आध्यात्मिक अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं। किसी भी प्रकार की घर में अनहोनी ना हो, हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे, हम हर तरह से सुरक्षित रहें, इसलिए हम इस ध्यानमाला में आपसे कवच बनवाते हैं। बस आज और समय आपका नहीं लेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जगन्नाथ। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ,
तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी, और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।